नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। आज का जो पाठ है वो है डायरी का एक पन्ना। इसके लेखक सीताराम केसरिया हैं। पहले इनका जीवन परिचय जान लें। सीताराम केसरिया का जन्म सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ। उनके जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। उन्हें कभी स्कूल जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने स्वयं के परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की। सन 1920 के दशक में वे गांधी जी के साथ उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन के दौरान वे कवि टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी, C.R. दास जैसी हस्तियों से मिलकर उनके बीच रहे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े केसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक भी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें सन 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सन 1992 में उनका देहांत हो गया। अब जानते हैं उनका रचना परिचय। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं के ज्ञाता केसरिया की उल्लेखनीय रचनाओं में शामिल हैं स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी। केसरिया की भाषा अत्यंत सहज और सपाट खड़ी हिंदी बोली ही है। इसमें आसानी से समझ आने वाले उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग है। उनकी लेखन शैली की सहजता रचना की ताजगी को बनाए रखती है। आइए अब प्राप्त करते हैं प्रस्तुत पाठ का परिचय। श्री सीताराम केसरिया जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस पाठ में स्वतंत्रता सेनानियों की आस्था, त्याग एवं बलिदान की एक झलक दिखाई गई है। वे प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे। 26 जनवरी 1931 की डायरी का एक पन्ना प्रस्तुत पाठ में संकलित है। सन 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के एक अधिवेशन में देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके लिए 26 जनवरी का दिन निश्चित हुआ। 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1931 को देश में स्वतंत्रता दिवस की दूसरी सालगिरह मनाई जानी थी। कलकत्ता में भी बड़े उल्लास व जोश के साथ इसकी तैयारी की जा रही थी। लेखक ने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में इसका वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि कलकत्ता में सभी जगहों पर जुलूस निकाले गए थे। डायरी का एक पन्ना। लेखक बताता है कि 26 जनवरी 1931 का दिन एक स्मरणीय दिन है। 1 साल पहले इसी दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कलकत्ता में इसकी तैयारी जोरों शोरों पर थी। केवल प्रचार के लिए ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। सभी घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। बहुत से मकान ऐसे सजाए गए थे मानो वे स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी को व्यक्त कर रहे हों। पुलिस बलपूर्वक पूरे शहर में गश्त कर रही थी, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, इसीलिए शहर में हर जगह पुलिस तैनात थी। पुलिस ने मोटर गाड़ियों में गोरखे और सार्जेंट भरकर चौराहों पर तैनात किए थे।
घुड़सवारों का भी विशेष ढंग से प्रबंध कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस कहीं नहीं थी। सभी पार्कों और मैदानों पर पहले से ही पुलिस का कब्जा था। हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। शाम को स्मारक के पास सभा होनी थी। जिस जगह पर सभा का कार्यक्रम तय किया गया था, उस जगह को पुलिस ने सुबह से ही अपने कब्जे में कर लिया था, परंतु फिर भी सुबह से स्थानों पर सुबह से ही झंडे फहरा दिए गए। श्रद्धानंद पार्क में बंगला के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया, परंतु पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और तारा सुंदरी पार्क, बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी की युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। पुलिस द्वारा वहां उपस्थित लोगों पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस ने लड़कियों और औरतों पर भी अंधाधुंध डंडे बरसाए, फिर भी किसी का मनोबल डिगा नहीं सके। मारवाड़ी विद्यालय में लड़कियों ने झंडा फहराया तथा लेखक ने इस उत्साही घटना के कई फोटो भी लिए। सभी स्थानों पर स्वतंत्रता की उत्साह का माहौल था। इसे रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से सभी जगह तैनात थी। इस कारण प्रातःकाल से ही गिरफ्तारियां की जाने लगी थी। सुभाष बाबू के जुलूस का पूरा दायित्व पूर्णादास पर था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर के समय में पुलिस प्रबंध सख्त नहीं था, जिससे लोग सोचने लगे कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, परंतु यह पुलिस की एक सोची समझी चाल थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस द्वारा सभा करने और सभा में भाग लेने वालों को सचेत किया और कहा कि ऐसा करने वालों को दोषी समझा जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस के उत्तर में काउंसिल ने भी नोटिस जारी किया, जिसके अंतर्गत उनका कार्यक्रम पूर्ववत ही चलेगा, अर्थात ठीक 4:24 पर मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। आम लोगों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की प्रार्थना की गई। आगे लेखक बताता है कि जुलूस का समय निर्धारित था। सुभाष बाबू अपने दल के साथ वहां पहुंचे। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, परंतु वे किसी भी तरह से नहीं रुके और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। लेखक भी उनके साथ था। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जबकि पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी, जिससे क्षितिज चटर्जी का सिर खून से लथपथ था और दूसरी तरफ स्त्रियां स्मारक की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी और सबके हाथों में झंडे थे। कुछ समाजसेवक भी उनके साथ थे, जो लाठियां खाकर भी वहां से हिल नहीं रहे थे। आगे लेखक सीताराम केसरिया जी बताते हैं कि पुलिस द्वारा जुलूस को अलग अलग जगहों रोककर उसका बंटवारा कर दिया गया था और पुलिस ने लोगों पर खूब लाठियां बरसाई। बृजलाल गोयनका ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वह 26 जनवरी के दिन झंडा उठाकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की तरफ दौड़ा और गिर पड़ा। उसे अंग्रेज घुड़सवार द्वारा लाठी मारकर तथा कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। बाद में वहां 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार पहुंचा और गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 105 स्त्रियों को पकड़ लिया गया। बाद में
रात के 9 बजे सबको रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ऑफिस में फ़ोन आया कि यहाँ बहुत से आदमी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक है। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों का इलाज कर रहे थे। इसके साथ ही वे उनकी फ़ोटो भी ले रहे थे। लेखक बताता है कि पुलिस की लाठियां खाकर 160 व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ा। लगभग 260 आदमी घायल हो गए थे। 105 स्त्रियों को लाल बाजार के लॉकअप में बंद कर दिया गया और आदमियों की संख्या का सही अनुमान न लग सका। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर यहाँ एक बड़ा कलंक था कि यहाँ आज़ादी के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, किंतु आज की घटना से कलकत्ता निष्कलंक हो गया। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।